विपाक में जो जो पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी तो आपके नोट्स में सब है ही, वहाँ से तो सब हो ही जाएगा। देखो, जाठ्रेन अग्निना योगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृत। विपाक की शुरुआत के साथ ही विपाक की डेफिनेशन दी है कि विपाक आखिर होता क्या है, ठीक है। इसी डेफिनेशन के बलबूते विपाक जो है वो वाग्भट का अवदान माना जाता है, कि वाग्भट ने जो है अवदान है सबसे अच्छा डिफाइन उन्होंने ही किया है, ठीक है। हालांकि चरक जो है डिफाइन कर चुके हैं, चरक के रस वीर्य विपाक प्रभावी चरक सूत्र 26 में डिस्क्राइब है। वहाँ पे चरक आचार्य कहते हैं विपाक है कर्मनिष्ठया, कर्म के अंत पे पता चलता है कि विपाक क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का। लेकिन डिफाइन इन्होंने किया है, ये कहते हैं जाठ्रेन अग्निना योगात, ठीक है, यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते, कि जठराग्नि जब संयोग करती है तब जो है रसों में जो चेंजेज आते हैं, ठीक है। और कब कब आते हैं वो चेंजेज, रसानाम परिणामन्ते, रसानाम परिणामन्ते का मतलब होता है जरण निष्ठा काले, यानी कि पाचन क्रिया के अंत में जो चेंजेज आए रस में उनको विपाक बोला जाता है। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9 की बड़ी फेमस लाइन है। फिर रस वैशेषिक की इन्होंने ये लाइन ले ली है भदंत नागार्जुन वाली। तो आपको जब वो द्रव्य के गुण के भी बता रहे थे ना, याद है, विश्व लक्षण गुणा, रस वैशेषिक की लाइन, तो लक्षण वर्ड आ रखा था। यहाँ पे भी देखो, परिणाम लक्षण हो विपाक है, ठीक है। तो परिणाम में अंत में ही पता चलता है विपाक का, जैसे चरक ने भी कहा ना विपाक है कर्मनिष्ठया, अंत में पता चलेगा, रस की तरह नहीं कि जीभ से लगाया पता चल गया, ठीक है। परिणाम देख के, अंत देख के पता चलता है। परिणाम लक्षण विपाक के रस विपाक के लिए कह रहा है, रस वैसे भजत न अर्जुन, ठीक है। आयुर्वेद में जो आहार पाक बताया ना, फूड का डाइजेशन, ठीक है, वो दो प्रकार का डिस्क्राइब किया, एक अवस्था पाक और एक विपाक, ठीक है। अवस्था पाक मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज है पाक की एक्चुअल में डाइजेशन की, ठीक है। विपाक बोलते हैं निष्ठा काल, जो उसके बाद की भी स्टेजेज है। जैसे अवस्था पाक में तो फिर मधुर अम्ल और कटु तीन अवस्था पाक हो जाते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। अवस्था पाक क्योंकि मेन डाइजेशन का प्रोसीजर है, पहला ही पाक है, तो इसको प्रपाक प्रथम पाक भी कहते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने लिखी हुई, इससे मलभूत, ये आपको मैंने क्रिया में भी कराया है, अल्टीमेट क्रिया भी खोलोगे तो एकदम बेसिक के साथ, क्योंकि वहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये सब कराया है वहाँ पे भी। इससे मलभूत दोषों की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्ष गम्य होता है ना, याद हो आपको तो। मधुर अवस्था पाक में फेन भूतम कफ उदीर्यते, ठीक है। अम्ल अवस्था पाक में अच्छम पित्तम, ठीक है। और कटु में जो है वायु की उत्पत्ति, कटु भाव से वायु की, तो मलभूत दोष उत्पत्ति हुई। विपाक को निष्ठा पाक भी कहते हैं, निष्ठा का मतलब ये होता है अंत में, पश्चात में जो होगा, तो इसलिए निष्ठा पाक इसका नाम है। चरम परिणाम होता है, वो पहला है, ये चरम है, लास्ट में है। इससे धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, अनुमान गम्य होता है, इसलिए बार बार सबने कहा परिणाम लक्षणों विपाक है, या विपाक है कर्म निष्ठ है, या रसानाम परिणाम अंत, क्योंकि अनुमान गम्य है, एकदम प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है जी। चक्रपाणी के कोट फिर इन्होंने यहाँ पे दिए कि आहार द्रव्य जो होते हैं वो रस प्रधान होते हैं, रस से मेनली एक्ट करते हैं, जबकि औसत द्रव्य मेनली वीर्य प्रधान होते हैं। फिर इन्होंने ये विपाकवाद में डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी है वो देनी शुरू कर दी है, ये मैंने आपको आपके नोट्स में भी बड़े अच्छे से कराया है। षड्विध विपाकवाद दे दिया इन्होंने, षड्विध मतलब कि 6 प्रकार का होगा, ठीक है। 6 प्रकार में जैसे कि जैसे रस है मधुर अम्ल लवण कटु तीव्र कषाय, वैसे ही 6 रस हो, 6 विपाक हो जाएंगे। अब वो 6 विपाक मधुर का मधुर के साथ होगा, अम्ल का अम्ल जैसा ही होगा, कटु का कटु जैसे, इसको बोलते हैं यथारस, इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, इसको बोलते हैं यथारस विपाकवाद, ठीक है। वो योगेंद्रनाथ सेन भी मानते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, एक होता अनियत विपाकवाद, देखिए होंगे तो 6 लेकिन किसी का किसी के साथ फिक्स नहीं है, वो शिवदास सेन माना करते हैं, आपके नोट्स में कराया। षड्विध विपाकवाद सुश्रुत आचार्य भी मानते हैं, किंचित के मत से मानते हैं। सुश्रुत सूत्र 40 में जाके आप देखोगे 40वें अध्याय में, तो वहाँ पे द्रव्य रस गुण वीर्य विज्ञानी अध्याय है 40वां चैप्टर, वहाँ पे किंचित के मत से षड्विध विपाकवाद बताया है चरक में सुश्रुत जी ने, और उसी को प्रतिरस पाक भी बोलते हैं, मतलब कि जैसा रस है ना, प्रतिरस, हर रस का अपना एक विपाक, तो प्रतिरस पाक भी बोला जाता है। फिर आप आ जाओ इसमें द्विविध और पंचविध विपाकवाद में, ठीक है। सुश्रुताचार्य ने अपना ये पंचविध विपाकवाद का भी उल्लेख कर रखा है, लेकिन ये इनका मिलता है सुश्रुत सूत्र 46 में अनपान वाले में, ठीक है। और द्विविध तो भैया वो गुरु लघु विपाक फेमस है, उसमें तो क्या ही वो करना। त्रिविध विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद जो है अपने फेमस है, इनके जो अपने वाले बड़े बड़े आचार्य हैं, आपके ले लो, चरक है, वाग्भट है, सारंगधर है, भाव प्रकाश है, पराशर है, ठीक है। यहाँ अग्निवेश लिख दिया इन्होंने, चरक लिख देना चाहिए था, चरक ही नाम हम मानते हैं। चरक और हो गया, वाग्भट हो गया, पराशर लिख दिया, सारंगधर भाव प्रकाश नहीं लिखे, वो भी लिखने चाहिए थे, सारंगधर भाव प्रकाश, उनका भी यही त्रिविध विपाकवाद है, ठीक है।
त्रिविध विपाकवाद में 3 विपाक होंगे। कौन से? वो जो हम जनरली द्रव्य गुण में याद रखते हैं और पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। अब आपको याद ही होगा और आपके नोट्स में तो आपको कराया ही है कि मधुर जो है आपका दो जो रस है, मधुर रस और आपका लवण रस, उनका मधुर होता है, अम्ल का अम्ल होता है, बाकी कटुति कषाय का कटु होता है। तो यही ओपिनियन है चरक की, वाग्भट की, सारंगधर की, भाव प्रकाश की। लेकिन पाराशर की त्रिविध विपाकवाद मानने के बावजूद भी ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने कहा है खट्टे को खट्टा, तो ये तो बात ठीक है, खट्टे का खट्टा हो गया, ठीक है, यानी कि अम्ल रस का अम्ल विपाक हो गया। मिर्ची को मिर्ची, ये बात उन्होंने थोड़ी सी अलग कर दी यहाँ पे। मिर्ची मतलब स्पाइसी यानी कि कटु रस, ठीक है, तो मिर्ची की मिर्ची, कटु, खट्टे का खट्टा, अम्ल रस का अम्ल विपाक, कटु रस का कटु, से सभी का उन्होंने मधुर कर दिया, यानी कि तिक्त कषाय का भी मधुर कर दिया। जबकि अपने केस में जो नॉर्मल था वो क्या था कि मधुर और लवण का तो रस का तो मधुर विपाक हो रहा था, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता था, कटु तिक्त कषाय जो लास्ट के तीनों रस है उनका कटु विपाक होता है। इनके में सिर्फ कटु का ही कटु है, अम्ल का अम्ल है, बाकी सब कटु। द्विविध विपाकवाद जो है सुश्रुत का तो फेमस है ही, गुरु लघु नागार्जुन का है, ठीक है। नागार्जुन विपाक में अवस्था पाक को भी समाविष्ट करते हैं, जो हम पहले पढ़ रखा है आपको, ठीक है जी। फिर आप आओ अम्ल रस जो है, ठीक है, अम्ल रस का विपाक जो है लघु कौन मानता है, ठीक है। जब द्विविध विपाकवाद की बात होगी कि गुरु और लघु, तो कुछ लोग हैं जो लघु में शामिल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो चरक, गंगाधर, प्रियव्रत शर्मा, यादव जी, त्रिकम जी लघु की तरफ रखते हैं, और योगेंद्रनाथ सेन, शिवदास सेन, चक्रपाणी ये गुरु की तरफ रखते हैं, ठीक है। ये एक इनका आपको एक थोड़ा सा पॉइंट आपको हल्का सा याद रखना है। हाराण चंद्र जो है वो अम्ल रस का विपाक जो है अम्ल ना मान के कटु मानते हैं, ठीक है। ये कुछ एक थोड़े से आप याद रख लेना। बाकी त्रिविध विपाकवाद जो है उसका आधार जो है त्रिदोषवाद है। त्रिविध विपाकवाद का आधार त्रिदोषवाद है, क्योंकि मधुर विपाक कफवर्धक, अम्ल विपाक पित्तवर्धक, कटु विपाक वातवर्धक होता है। तो तीनों के लिए अलग अलग है, तो इस हिसाब से त्रिदोषवाद इसका आधार बनता है। लेकिन ये जो डिसाइड होता है ये रस के अनुसार निर्धारित होता है, जैसे कि मधुर और लवण रस का मधुर विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक, कटुति का कटु, तो इसलिए रस अनुसार निर्धारित होता है। त्रिदोषवाद इसका आधार है, और इसको रस विपाकवाद भी कहते हैं, त्रिविध विपाकवाद को। द्विविध विपाकवाद जो है वो उसका पंच महाभूतवाद उसका आधार है, क्योंकि जैसे दो मानते हैं ना, गुरु विपाक, लघु विपाक, तो जल और पृथ्वी प्रधान गुरु विपाक, आकाश वायु अग्नि वाला लघु विपाक, तो वो पंच महाभूत पे डिपेंड हो गया ना, पंच महाभूतवाद, इसलिए बोल देते हैं। उसी को जो है गुण विपाकवाद भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु लघु इन गुणों पे बेसिस पे, उसी को भूत विपाकवाद भी बोलते हैं, क्योंकि महाभूतों पे बेस्ड है। ये सब आपके नोट्स में मैंने करवा रखा है, अब आता जा रहा है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है जी। अब विपाक के अपवाद देखते हैं। नॉर्मल रूल तो आपको पता चल गया ना कि मधुर और लवण का रस होगा तो मधुर विपाक होगा, अम्ल रस होगा तो अम्ल विपाक होगा, कटु तिक्त कषाय रस होंगे तो कटु विपाक होगा। अब देखो पीपली जो है वो कटु रस वाली है, तो कटु रस के हिसाब से इसका कटु विपाक होना चाहिए था, लेकिन मधुर होता है। तैल जो है मधुर रस वाला है, तो मधुर रस के हिसाब से इसका मधुर विपाक होना चाहिए था, लेकिन कटु विपाक होता है। आम्ल की अम्ल रस वाला है, अम्ल रस के हिसाब से इसका अम्ल विपाक होना चाहिए था, लेकिन मधुर विपाक है। कुल्थी कसाय रस वाला है, तो कसाय रस के हिसाब से इसका कसाय ये कटु विपाक होना चाहिए था, लेकिन अम्ल विपाक है। हरित की कसाय रस वाला है, कसाय रस के हिसाब से उसका कटु विपाक होना चाहिए था, लेकिन मधुर विपाक। तो ये कुछ एक्सेप्शन है विपाक के, जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो है वीर्य वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे।